स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 6 की एक्सरसाइज नंबर 10.2 करवा रही हूँ। 10.2 हमारी ज्योमेट्री की एक्सरसाइज है और उसका पहला सवाल है, प्रकार की मदद से झील में दिए गए जावियों की तनसीफ करें। पहले जो है देखें, मैंने सवाल लिख लिया है। अब सवाल में ये जो लफ्ज़ तनसीफ है ना, इसका क्या मतलब है? देखिए, तनसीफ का मतलब होता है आधा करना। तो हमें जो है यहाँ पे इसको आधा करना है, ठीक है। मगर किसकी मदद से? प्रकार की मदद से। तो प्रकार की मदद से हम इसे कैसे आधा करेंगे? तो देखें, हमारे पास ये फिगर मैंने पहले से बना दिया, आपकी बुक में बनी हुई है 80 डिग्री की। ये आप डी के ज़रिए, ये जो है डी देखें हमेशा ट्रांसपेरेंट लिया जाता है ताकि जो है नीचे का भी आपको नज़र आए। और डी बनाने का तरीका ये होता है, पहले आप आधी लाइन खींच लीजिए। आधी लाइन खींचने के बाद आप डी उठा लेंगे और फिर डी को फिर आप इस तरह से रखेंगे। तो देखिए, डी की जो ये लाइन है ना, ये जो एल बन रहा है, ये देखिए ये जो एल बन रहा है, ये एल इस तरह से रखा जाएगा कि ये वाली जो लाइन है ये इसके बिल्कुल ऊपर आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए, ये हट गई लाइन नीचे वाली, लेकिन अब आपने इसको लाइन को लिया इसके ऊपर, तो ये बिल्कुल इसके ऊपर लाइन आ गई। अब आप देखिए, मैंने 80 पे निशान लगाया और फिर निशान लगाने के बाद मैं इसको लाइन इस तरह से खींच लूँगी। तो ये हमारा 80 डिग्री का जाविया बन गया। इस तरह से हम हर जाविया बना लेंगे, ठीक है। जाविया बनाना समझ में आ गया आपको? अब इस जाविये की तनसीफ कैसे करेंगे, इसको आधा कैसे करेंगे? तो आपने प्रकार लिया। अब प्रकार की नोक, आप ये जो बी है ना आपका, आपने बी पे प्रकार की नोक रखी और आपने इसकी ये जो ए की लाइन है और सी की लाइन है, इस पे आपने अपने अंदाजे से खोल के ये निशान लगा दिया, ठीक है। अब जब आपने ये निशान लगाया तो आपको 2 पॉइंट्स मिल गए। देखिए, एक पॉइंट ये पी मिल गया और एक पॉइंट ये क्यू मिल गया, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब प्रकार नहीं हिलना चाहिए, बल्कि प्रकार को आप थोड़ा सा इससे ज़्यादा खोल लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या किया, प्रकार से यहाँ पे एक आर्क लगाई, ये देखें, और फिर आपने यहाँ पे क्यू पे रख के उसी मेजरमेंट की, ठीक है, और आपने इसके ऊपर आर्क लगाई, ये देखें। अब ये दोनों क्रॉस हो गए। अब ये जो दोनों क्रॉस हुए हैं तो आपको ये देखें, ये पॉइंट मिल गया। तो ये जो पॉइंट है इसका नाम आप आर लिख दीजिए और इस पॉइंट से आप इस पॉइंट बी तक इसको खींच देंगे। तो ये देखिए, ये दो बिल्कुल बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी जाविया की तनसीफ, ठीक है। दोबारा देखें, हम क्या करेंगे, बी पे नोक रखेंगे प्रकार की और किसी भी मेजरमेंट की, आपकी अपनी मर्जी है, आप किसी भी मेजरमेंट की ये आर्क लगा लेंगे, ठीक है। अच्छा, नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका P लिख रही हूँ और यहाँ पे मैं इसका Q लिख रही हूँ। अब आप क्या करेंगे, P पे नोक रख के जो आपने आर्क लगाई थी उससे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करने के बाद उसके ऊपर आप इस तरह से आर्क लगा दें, थोड़ी सी बड़ी, और फिर Q पे रख के आप इस तरह से आर्क लगा दें। तो ये देखें, अब ये आपको ये जो पॉइंट मिला है, इस पॉइंट का नाम आप आर लिख दीजिए और इस पॉइंट को, आर के पॉइंट को आप बी से मिला दीजिए। आप देखें, ये भी दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो गया। अब हमारा ये तीसरा सवाल है और तीसरे सवाल को भी हम बिल्कुल इसी तरह से करेंगे कि हम बी पे रखेंगे और हम जो है वो उस पर यहाँ से शुरू करेंगे और देखिए, बाज़ बच्चे जो है ना वो पेंसिल वाले हिस्से को भी पकड़ते हैं, इसको नहीं पकड़ना चाहिए क्योंकि ये हिल जाएगा तो फिर आपकी सही नहीं बनेगी। अच्छा, ये हमने लगा लिया आर्क। अब हम यहाँ पे रख के इसको थोड़ा सा खोल लेंगे ज़्यादा और फिर हम इसके ऊपर एक आर्क लगाएंगे और यहाँ पे रख के इसके ऊपर एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। और इसका नाम आपने लिख लिया P, इसका नाम लिख लिया Q, इसका नाम लिख लिया R और R से आप B को मिला देंगे। तो ये देखें, ये भी दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो गया। अब आप देखें, हमारे पास ये जो दूसरा सवाल कर रहे हैं, ये दूसरे सवाल में कह रहे हैं कि प्रकार की मदद से झील में दिए गए जावियों को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करें।
इससे पहले सवाल में हमने 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया था, अब हमें 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। देखिए पहला प्रोसेस तो आपका यही होगा, आपने यहाँ पे रखा इसे और बी पे रख के यहाँ पे इस तरह से आर्क लगाई और फिर आपने यहाँ पे रखने के बाद थोड़ा सा खोला, इसे ज़्यादा थोड़ा सा खोल के, और फिर आपने इसके ऊपर आर्क लगाई और यहाँ पे रख के इसके ऊपर भी कॉस लगा देंगे। ठीक है, मैंने इसको दोबारा उसी नाप से खोला है और अब मैं ये आर्क लगा रही हूँ। तो ये देखें हमारी ये जो आर्क लगी है, पहले वाली आर्क को इसने कहाँ पे, यहाँ, ये देखें ये मैंने दोबारा इसको डार्क कर दिया है। तो हमारे पास ये देखें ये वाली आर्क मिली, ये वाला पॉइंट मिला है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप पहले खींच देंगे। ये देखें हमने इसको इस तरह से रखा, ये हमने बी पॉइंट से पे और यहाँ से हमने इस पॉइंट पे मिलाया और हमने थोड़ा सा ये देखें ये हमने इस तरह से लाइन खींच ली। ठीक है, अच्छा अब ये लाइन खींचने के बाद आप ये देखें एक आपका पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट आपका ये रहा। अच्छा इन सब पॉइंट्स के हम पहले नाम लिख लेते हैं। तो ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। अच्छा अब ये वाला पॉइंट जो है ना जहाँ पे ये मिला है इसको हम O लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे O और B के O और Q के ऊपर लगाएंगे निशान। ठीक है, तो हमने क्या किया देखो O और Q के ऊपर यहाँ पे एक आर्क लगा दी O को लेके, और Q का पॉइंट लेके हमने यहाँ पे भी एक आर्क लगा दी। ठीक है, और हमने पहले इसको खींच लिया, ये पॉइंट हमें मिला और इस पॉइंट को भी हम B से खींच लेंगे। तो ये देखें ये हमने पॉइंट B से खींच लिया और इस पॉइंट का नाम आप S दे दीजिए, इस पॉइंट का नाम T दे दीजिए। ठीक है, अच्छा अब इसी तरह अब हम नीचे करेंगे। अब हम O और P पे रखेंगे एक आर्क, यहाँ लगाएंगे और फिर O पे रखेंगे एक आर्क हम इसके ऊपर लगाएंगे। अब ये देखिए ये मेरी आर्क छोटी थी ना तो ये मैच नहीं की। अब मैं क्या करूँगी इस आर्क को दोबारा थोड़ा सा बड़ा कर दूँगी ताकि ये मेरी मैच कर जाए। ये देखें इस तरह से हमने ये आर्क लगा ली तो हमें देखें ये वाला पॉइंट मिल गया और मैं अब इस लाइन को खींच लूँगी यहाँ पे। ये देखें तो ये हमारे पास इस पॉइंट का नाम मैं U लिख लेती हूँ और इस पॉइंट का नाम मैं B लिख लेती हूँ। तो आप देखें ये हमने इसको 1 2 3 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया है। ठीक है, दोबारा वही प्रोसेस करेंगे, B पे नोक रखेंगे और फिर हम इसके ऊपर इस तरह से एक आर्क लगा देंगे। B पे रखा आपने और फिर यहाँ पर से आपने ये आर्क लगा दिया। ठीक है, ये हमने P पे आर्क लगा दी और हमने इन पॉइंट्स का नाम P और Q लिख दिया। अब हमें R बनाना है। हमने क्या किया यहाँ पे नोक रखी, थोड़ा सा ज़्यादा खोल लिया हमने और फिर हमने देखे ऊपर एक आर्क लगाई और फिर हमने Q पे रख के एक आर्क हमने इसके ऊपर लगाई। ये देखें अब ये पॉइंट हमें क्या मिल गया, R मिल गया और हम यहाँ पे इसकी लाइन खींच ली। ये पॉइंट से लेके हमने B तक लाइन खींच ली। एक पॉइंट हमारा ये हो गया। अब मैं आपको नीचे से सिखाती हूँ। तो देखें हमने नीचे, आपकी मर्जी आप थोड़ा सा बड़ा ले लें छोटा ले लें। ये देखिए ये आर्क लगाई आपने, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेती हूँ ताकि छोटा ना पड़े और इस पॉइंट पे इसको हम आर्क लगा देंगे। ठीक है, और चाहे तो आप पहले ही दोनों तरफ आर्क लगा लें फिर उसके बाद लाइन खींच लें, तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पे इस पॉइंट का नाम वही ऊपर वाले भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। ठीक है, अब आप देखें इस पॉइंट का नाम आप S लिख लें जो ऊपर लिखा था आपने और यहाँ पे U लिख लें और यहाँ O लिख लें।
तो ये आपकी फिगर मुकम्मल हो गई। इसी तरह अब हम तीसरा सवाल करेंगे। तीसरा सवाल भी बिल्कुल इस तरीके से होगा। यहाँ पे आपने नोक रखी और फिर आपने इसको इस तरह से यहाँ से लाया, ये देखिए, ये आपने इस तरह से, ठीक है। अब आप प्रकार को थोड़ा सा और खोल लेंगे और इसके ऊपर आर्क लगाएंगे और यहाँ पे रख के आप इसके ऊपर आर्क लगाएंगे। अब जो पॉइंट मिला है ये हो गया आपका आर, ये हो गया आपका पी, ये हो गया आपका क्यू, और फिर आप इसे मिला देंगे। अब आप यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ और एक आर्क यहाँ, तो ये देखें मेरी मिली नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा बढ़ा, आपके पास भी अगर ऐसा हो तो आप बढ़ा दीजिएगा उससे, ठीक है। ये देखिए एक आर्क मैंने यहाँ लगाई और एक आर्क मैंने यहाँ लगाई, ये मिल गई है। अब हम जो है यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। देखें इस पॉइंट को हमने यहाँ मिला दिया और इस पॉइंट को हमने यहाँ मिला, ठीक है। और अब हम सबके नाम लिख लेंगे वैसे ही। तो ये हमारी ये वाली फिगर भी मुकम्मल हो गई, ठीक है। अब आप देखें आपके पास ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकार और मस्तर की मदद से झेल में दिए गए जावियों के बराबर और दुगने जाविये बनाएं और अपने जवाबात की प्रोटेक्टर के जरिए पड़ताल करें। तो अच्छा, अब हमें क्या करना है, एक तो बराबर इसके बनाना है जाविया और एक इसका दुगना जाविया बनाना है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, आपको ये एंगल्स पहले नापने हैं, ठीक है। तो ये देखें ये आपकी जो है ना नोक है, ये आपका जो पॉइंट है बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे आप इसका ये जो बन रहा है मिल रहा है इसको आप रखेंगे। यहाँ आपने इसको इस तरह से रखा और ये जो लाइन है ये लाइन इसके ऊपर आ जाएगी, ये देखें। तो ये हमारे पास ये देखें ये 40 और 50 के दरमियान में है, तो ये कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है। तो हम जो है ये 45 डिग्री का पहले बुक में अपने रजिस्टर में पहले हम इसे प्रोटेक्टर की मदद से बनाएंगे, ठीक है। अब आप देखें आप क्या करेंगे, आप हाफ लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। आपने स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये देखें ये आपने एक लाइन ड्रॉ की अपनी मर्जी से कोई से भी। फिर हम डी को इसके ऊपर देखें, ये वाला जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट हम इस पॉइंट पे रखेंगे, ठीक है। इस पॉइंट पे हमने इसको रखा और हमें कितने डिग्री का बनाना है, 45 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, 40 और 50 के दरमियान में ये जो बड़ी लाइन आ रही है इस लाइन पे आप डॉट लगा देंगे और फिर आप इसे स्केल की मदद से इसको मिला देंगे, ये देखें। अच्छा, ये आप यहाँ भी एरो बना देंगे और ये हो गया आपका बुक के हिसाब से ए, बी और ये सी। तो ये तो जो बुक में थी देखिए 45 डिग्री की हमने वो बना ली। अब हमें इसका जैसा ही बिल्कुल प्रोटेक्टर से नहीं, सिर्फ स्केल से और प्रकार की मदद से बनाना है और फिर हमें उसकी दुगनी पैमाइश का बनाना है, ठीक है, उसका डबल बनाना है। तो सबसे पहले देखें हम ये वाला करेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। इस लाइन की कोई मेजरमेंट नहीं है, आपने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर ली, एक लाइन ड्रॉ की और इस लाइन का नाम आपने एक्स और वाई, असल में ये शॉ है, ठीक है। हमने इसको ड्रॉ किया, उसके बाद ये आपने प्रकार अपनी मर्जी से जितना भी आपको खोलना है आपने उसको थोड़ा सा ऐसे खोला कि यहाँ पे आप इसको आराम से कॉस लगा लें। अब आप क्या करेंगे, प्रकार की नोक बी पे रखेंगे और एक आप ये कॉस लगा देंगे, ठीक है। आपने जो देखिए ये कॉस लगाई थी इसको आप पी कह देंगे और इस ऊपर वाले पॉइंट को आप क्यू कह देंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि इसकी पैमाइश कितनी है, बी और पी तक कितनी पैमाइश है
और आपने जो ये लाइन नीचे खींची है, आप एक्स पे नोक रखेंगे और आप उसी पैमाइश की एक कॉस लगा देंगे। ठीक है, ये देखें, उसी पैमाइश की आपने कॉस लगाई। अब आप क्या करेंगे, आपको ये पॉइंट मिल गया है, यहाँ पे हम इस पॉइंट का नाम लिख लेते हैं, इसका नाम हम लिख लेते हैं एस। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, P और Q की पैमाइश लेंगे। P और Q कितना है, आपने ये देखिए P और Q, और यहाँ पे S पे रख के आप यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, और मैं इस पॉइंट का नाम, ये जिस पॉइंट पे मिल रहा है, इस पॉइंट का नाम मैं T लिख देती हूँ। ये देखेंगे हमारा पॉइंट मिल रहा है, इस पॉइंट से हम स्केल को यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह से रखेंगे कि हम ये एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये लाइन आपकी। अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे हमारी लाइन ड्रॉ हो गई और इसका हम Z लिख लेते हैं। तो ये जो ज़ाविया बना, ये ZXY या YX Z बना आपका। अब आप जो है इसको, ये थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे मिलना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे डी पे रख के इसको नाप लेंगे कि क्या हमारा ये 45 डिग्री का ज़ाविया बना है या नहीं बना है। तो आप ये देखें, बिल्कुल ये देखें, ये बिल्कुल एक्यूरेट 45 डिग्री का ज़ाविया बना है। ठीक है, अब ये तो हो गया, ये उसी की मेजरमेंट का हमने स्केल की मदद से हमने इसको बना लिया। अब हमें इसकी दुगनी मेजरमेंट का बनाना है। तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से एक रे ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपने एक लाइन ड्रॉ की, इसका नाम आपने R लिख लिया, इसका नाम आपने S लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, अब आपने ये जो पहली फिगर बनाई है, आप इसकी मेजरमेंट ले लेंगे कि ये कितनी है। ये देखिए, ये हमने उतनी मेजरमेंट ली और हमने R पे रखकर, R पे नोक रखी और एक आर्क हमने इस तरह से लगा ली। ये लगा ली हमने। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये S और T की मेजरमेंट लेंगे कि ये S और T की मेजरमेंट कितनी है। ये देखें, ये हमने S और T की मेजरमेंट ले ली। अब हम क्या करेंगे, देखें, एक यहाँ पे ये पॉइंट, इसका नाम हम लिख लेते हैं A। ठीक है, इसका पॉइंट हमने लिखा A और हम A पे नोक रख के एक आर्क यहाँ लगाएंगे और फिर दोबारा हम इस पॉइंट का नाम लिख लेते हैं B और B पे रख के हम दोबारा एक आर्क उसी मेजरमेंट की कॉस लगाएंगे और इस पॉइंट का नाम हम लिख लेते हैं C। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये जो आपका D है, वो स्केल है, स्केल की मदद से आप ये एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर ये आप देखेंगे, ये देखें, ये आपने लाइन ड्रॉ कर ली। अब आप देखें कि 45 प्लस 45 कितना होता है। तो 45 प्लस 45 होता है 90 डिग्री का। तो अब हम इसे डी पे देखेंगे, क्या ये 90 डिग्री का ज़ाविया बना है या नहीं बना है। तो ये देखिए, ये डी को हमने इस तरह से रखा, तो ये देखेंगे बिल्कुल एक्यूरेट 90 डिग्री का ज़ाविया बन गया। तो ये हमारा, ये उसी पैमाइश का हो गया और ये उसकी दुगनी पैमाइश का हमने ये ज़ाविया बना लिया। अब आप बुक में इसका दूसरा सवाल देखें, तो हम यहाँ पे डी रख के देखते हैं कि ये कितने डिग्री का ज़ाविया है। तो ये देखेंगे हमारे पास जो ज़ाविया बन रहा है, जो इसकी लाइन आ रही है, आप ये देखें, तो ये 30 डिग्री पे आ रही है। ठीक है, तो ये जो ज़ाविया है ये 30 डिग्री का है। तो हम 30 डिग्री की पहले प्रोट्रैक्टर की मदद से ज़ाविया बना लेंगे, कॉपी में बना लेंगे। उसके लिए आप सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसकी कोई मेजरमेंट नहीं होगी, आप अपनी मर्जी से आपने एक लाइन ड्रॉ की और यहाँ पे रख के आपने डी को 30 डिग्री का ज़ाविया बना लिया। डिग्री को आप प्रोट्रैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, ये 30 डिग्री यहाँ आ रहा है, आपने यहाँ निशान लगा लिया और स्केल से आपने इसको मिला दिया। ये देखें, ये आपने 30 डिग्री का ज़ाविया बना लिया। ये आपका E है, ये आपका F है
और ये आपका जी है। ठीक है, तो ये आपका जाविया तो ये आपने प्रोटेक्टर की मदद से बनाया है। अब आपको प्रोटेक्टर यूज़ नहीं करना, अब आपको अपनी मर्जी से बनाना है। तो देखें यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली बिल्कुल इसी तरह की। ठीक है, इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है यहाँ पे, और इसका नाम मैंने ए लिख दिया, इस पॉइंट का नाम मैंने ए लिख दिया, इस पॉइंट का नाम मैंने बी लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, प्रकार को अपनी मर्जी से खोल के ये जो पुरानी फिगर है जो पहले हमने बनाई है बुक में से देख के, इस पे आप एक ये कॉस लगा देंगे। ठीक है, ये कॉस लगाने से आपको जो पॉइंट्स मिल रहे हैं उन पॉइंट्स का आप नाम लिख देंगे। मैंने इस पॉइंट का नाम लिखा है पी और इस पॉइंट का नाम लिखा है मैंने क्यू। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आपने इसकी एफ और पी की मेजरमेंट ले लेंगे कि एफ और पी की मेजरमेंट कितनी है। एफ और पी की मेजरमेंट को आप ए पे रखेंगे और ए पे रख के आप इस तरह से एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, ये लगाने के बाद आप पी और क्यू की देखेंगे कि मेजरमेंट कितनी है। ठीक है, देखिए ये मैंने पी और क्यू की मेजरमेंट ले ली बिल्कुल बराबर। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट हमें मिला है इस पॉइंट को हम लिख देते हैं डी। ठीक है, और डी पे रख के ये हम नोक इसकी प्रकार की और एक आर्क हम यहाँ पे लगा देंगे। ये देखें इस तरह से, देखें ये जो पॉइंट मिल रहा है जहाँ पे, उस पॉइंट से हम इस पॉइंट को इस तरह से मिला देंगे। ये देखें, तो यहाँ से आप ये लाइन खींच लेंगे। ठीक है, अब ये लाइन खींच ली आपने, अब उसके बाद इस पॉइंट का नाम आप सी लिख दीजिए। अब हम इसको नाप लेंगे, मेजर कर लेंगे कि क्या हमारे पास ये 30 डिग्री का जाविया बना है। तो ये देखें ये हमारे पास ये 30 डिग्री का जाविया बन गया। अब हम इसका डबल करेंगे। ठीक है, अब ये देखें हमने जो है यहाँ पे ये रे ड्रॉ कर ली बिना किसी मेजरमेंट के, एक शॉर्ट कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट ले लेंगे कि ये कितनी है। ठीक है, ए से टी तक हमने मेजरमेंट ले ली। अब हमने इस पॉइंट का नाम लिख दिया है, यहाँ पे आप लिख लें पी और यहाँ लिख लें आप क्यू। अब हम पी पे रख के एक आर्क लगा लेंगे, इसके ऊपर कॉस लगा लेंगे उसी मेजरमेंट की। ठीक है, अब आप ये देखें आपने यहाँ पे उसी मेजरमेंट की कॉस लगा ली। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपको एक पॉइंट हासिल हो गया, इस पॉइंट को आप ए लिख दीजिए। ठीक, अब आपने क्या किया, इन दोनों को नाप लेंगे कि ये दोनों का फासला कितना है। ठीक है, इन दोनों का जो फासला है आप यहाँ ए पे रख के एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे और फिर यहाँ पे इस पॉइंट को रख के आप एक आर्क यहाँ लगाएंगे। ठीक है, अब आप देखें हमें जो है ये पॉइंट्स मिल गए। अब हमने इन पॉइंट्स का नाम लिख देंगे हम, यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो इसको आप बी लिख दीजिए, इसको आप सी लिख दें। तो बी को तो आप छोड़ देंगे, आप सी पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और ये पॉइंट आपका यहाँ से ये आप इसको मैच करते हुए आप ये इस तरह से लाइन खींच लेंगे। ये आपने जाविया बना लिया और यहाँ पे ये क्योंकि पी क्यू लिखा हुआ है तो यहाँ आप आर लिख दीजिए। अब आप इसको मेजर कर लेंगे कि क्या ये देखो ऊपर वाला कितने डिग्री का था, 30 डिग्री का था, तो 30 + 30 = 60 डिग्री। तो क्या ये 60 डिग्री का जाविया बना है, तो हम ये देखें चेक करते हैं, तो ये हमारा 60 डिग्री का जाविया बन गया है। ठीक है, अब ये देखेंगे हमारा तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल को भी हम इस तरह से मेजर कर लेंगे कि ये कितने डिग्री का है। तो ये देखें ये हमारे पास, ये इसको लाइन को बिल्कुल सीधा करके, तो ये हमारे पास 90 डिग्री का जाविया है। ठीक है, तो हम ये 90 डिग्री का जाविया प्रोटेक्टर की मदद से कॉपी पे बना लेंगे। हमने देखें क्या किया, हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली किसी भी मेजरमेंट की और यहाँ पे हमने जो बुक में नाम लिखा हुआ है वही नाम लिख लेंगे। देखें यहाँ पे ये, अब यहाँ हम एरो बनाएंगे क्योंकि हमारी ये वाली फिगर जो है वो इस साइड पे बनी हुई है। ठीक है, तो अच्छा हम यहाँ पे रख के इसको
90 डिग्री का निशान लगा देंगे। तो ये देखें, ये हमने इधर 90 डिग्री का निशान लगा लिया, ये यहाँ पे हमने 90 डिग्री का निशान लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से यहाँ पे 90 डिग्री का ये हम जाविया बना देंगे। ये जाविया बना दिया। आपकी बुक में इसका नाम है RST, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे RST जो बुक में बना हुआ था प्रोट्रैक्टर की मदद से हमने वो लिख लिया। अब हम इस जैसा ही एक जाविया बनाएंगे। तो हमने क्या किया, एक आधी लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली किसी भी मेजरमेंट की, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे अब हम प्रकार को अपनी मर्जी से थोड़ा सा खोल लेंगे और फिर यहाँ पे नोक रखेंगे, कहाँ पे, S पॉइंट पे नोक रखेंगे और यहाँ पे आप इसे इस तरह से आर्क लगा लेंगे, कॉस लगा लेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। एक पॉइंट आपको A मिल गया और एक पॉइंट आपको B मिल गया। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, आपने ये जो रे खींची है, ये B और S की मेजरमेंट ले लेंगे जो कि वही होगी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पे रखेंगे। अच्छा, इसका नाम हम लिख लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं P, इसको हम लिख लेते हैं Q। तो अब आप क्या करेंगे, Q पे रखेंगे और Q पे रखने के बाद यहाँ पे आपने इस तरह से ये आर्क लगा दिया, या कॉस लगा लिए। थोड़ा सा मैं डार्क कर दूँ क्योंकि हल्की हो रही है ये, ठीक है। अच्छा, अब आप इसकी मेजरमेंट लेंगे, किसकी, A और B की मेजरमेंट लेंगे कि A और B की मेजरमेंट आपने कितनी है बनाई है। तो आपने ये मेजरमेंट ली A और B की, और अब आपको ये जो पॉइंट मिला है, ये जो पॉइंट है जिसको हम O लिख लेते हैं, ठीक है। O पे आप नोक रखेंगे और आप एक आर्क लगा लेंगे, ठीक है। ये आपने एक आर्क लगा ली, ठीक है। अब हम इसकी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्केल की मदद से। पहले हम इस पॉइंट का नाम लिख देते हैं, ये पॉइंट E हासिल हुआ है हमें, ठीक है। अब हम एक लाइन यहाँ Q से लेके E हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये लाइन ड्रॉ कर ली हमने और इसका नाम हमने R लिख लिया, ठीक है। अब हम इसे D से मेजर कर लेंगे, क्या ये हमारा 90 डिग्री का जाविया बना है या नहीं बना है। तो ये देखें, ये हमारा 90 डिग्री का जाविया बिल्कुल एग्जैक्ट बन गया। अब हमें इसकी डबल मेजरमेंट वाला जो तस्वीर है वो ड्रॉ करनी है, ठीक है। हमने क्या किया, देखें, हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। एक लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे और फिर इसका नाम आप A और B लिख लीजिए। अब आप क्या करेंगे, जैसे आपने ऊपर किया था, आप ऊपर से ये मेजरमेंट कर लें कि ये कितनी है। ये देखें, ये Q और O को मेजर कर लें। तो आपने Q और O को मेजर किया और B पे रख के आपने इस तरह से ये कॉस लगा दिए, ठीक है। ये कॉस लगाने के बाद आपने O और E की मेजरमेंट ली कि O और E कितने क्या बना है, आपने ये ली। और फिर आप क्या करेंगे, B पे रख के आप वो निशान लगा देंगे। सॉरी, B पे नहीं रखेंगे आप, आपको ये जो पॉइंट हासिल हुआ है जिसको आप E लिख दीजिए और E पे रख के आप इसके ऊपर एक कॉस लगा दें। एक कॉस आप यहाँ लगाएंगे और फिर उसके बाद जिस पॉइंट पे ये मिल रहा है उस पॉइंट पे ही रख के आप आगे एक आर्क लगा देंगे। अच्छा, अब ये देखिए, ये मिल नहीं रही तो हम इस आर्क को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। जो हमारे पास, ये देखिए, ये इसको हम ये नीचे तक ले लेंगे। अब हम देखेंगे क्या ये वही बना है। अब आप देखें, हमें जो ये पॉइंट मिले हैं, एक पॉइंट इसको हम F लिख देते हैं और इसको हम G लिख देते हैं और इस पॉइंट को, जो दूसरा पॉइंट है, उसको हम इससे मिला देंगे और एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। तो ये लाइन बिल्कुल सीधी चली गई है। अब हम ये यहाँ पे रखेंगे, देखिए D को हम कहाँ रखेंगे, B पे रखेंगे और B पे रखने के बाद हम ये D देखेंगे, ये कितने डिग्री का बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है। तो हम देखेंगे ऊपर हमारा 90
प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारा ये वाला सवाल भी मुकम्मल हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इस एक्सरसाइज का चौथा सवाल है, प्रकार और मस्तर की मदद से जेल में दी गई पैमाइश के जाविये बनाएं। तो सबसे पहले हमारे पास देखें 30 डिग्री का जाविया है। 30 डिग्री का जाविया बनाने के लिए आपने कोई भी एक मेजरमेंट से कोई भी आपने एक लाइन खींच ली, कोई भी इसकी मेजरमेंट नहीं है, आपने इसका नाम लिख लिया O और इसका नाम लिख लिया P। अब आप क्या करेंगे, प्रकार लेंगे और प्रकार की मदद से अपनी मर्जी से कोई भी प्रकार जितना भी खोलना है उतना खोल के आप इसके ऊपर एक आर्क इस तरह से ये आपने ये लगा दी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप प्रकार को हिलाएंगे नहीं और आपको जो ये पॉइंट मिला है इस पॉइंट को हम A लिख देते हैं और आपको जो ये पॉइंट मिला A पे रख के आप उसी मेजरमेंट की एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, सही है। अच्छा, अब आपको ये जो पॉइंट मिला है इसको हम लिख देते हैं P। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, P पे रख के अपनी मर्जी से थोड़ा सा ज्यादा खोल लेंगे और एक आर्क यहाँ इसके सामने लगाएंगे और A पे रख के एक आर्क इस तरह से लगाएंगे कि ये दोनों मिल जाए। अब ये दोनों मिल जाएंगी, इस पॉइंट का नाम आप C लिख दें और आप इसको मिला देंगे तो ये देखें ये हमारे पास 30 डिग्री का जाविया बन जाएगा। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का जाविया। अब आप इसे मेजर भी कर सकते हैं, ये देखिए ये बिल्कुल एक्यूरेट कितना डिग्री का आया है, ये देखें ये हमारे पास थोड़ा सा ये 30 डिग्री का जाविया बन गया हमारे पास। अब आप देखें आपके पास जो दूसरा सवाल है 22 सही 1/2। पहले आप इसका होल खत्म करें, 22 दूनी 44, 44 और 1 45, 45/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि 45 डिग्री के जाविये को आपको 2 हिस्सों में तकसीम करना है, यानी उसका हाफ करना है, 45 डिग्री की तनसीफ करनी है। तो हम पहले जो है उसके लिए बनाने के लिए देखें, हमें सबसे पहले 90 डिग्री का जाविया बनाना होता है। 45 डिग्री का जाविया आपको जब भी बनाना होगा तो उसके लिए आपको सबसे पहले 90 डिग्री का जाविया बनाना है। तो 90 डिग्री का जाविया बनाने के लिए आप क्या करेंगे, देखें आपने एक लाइन खींची, एक लाइन खींची और इसको आपने लिख दिया O, इसको लिख दिया आपने P। फिर आपने प्रकार को किसी भी रदास का खोला, आपने प्रकार को O पे रखी, आपने उसकी नोक और O पे रखने के बाद आपने इसको इस तरह से थोड़ा सा यहाँ तक ले आए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ तक लाने के बाद आप उसी रदास की एक कौस यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, और एक कौस आप उसके आगे लगाएंगे। अब देखें आपको ये 2 पॉइंट्स मिल गए हैं, एक पॉइंट जो है आपको R मिल गया है और एक पॉइंट आपको S मिल गया है। अच्छा, आप प्रकार को नहीं हिलाएंगे, अब R पे रख के उसके ऊपर एक आर्क लगाएंगे और यहाँ S पे रख के आप एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, अब आप देखें आप अगर ये लाइन खींचते हैं तो आपको ये 90 डिग्री का जाविया बन जाता है। ठीक है, लेकिन ये आप क्योंकि आपको 90 डिग्री का तो बनाना नहीं है तो आप क्या करेंगे, ये हल्के हल्के से लाइन खींच लेंगे कि ये 90 डिग्री का जाविया। अब आप क्या करेंगे, 90 डिग्री के जाविये की तनसीफ करेंगे। अब ये तनसीफ क्या करेंगे, ये देखिए ये जो 2 पॉइंट्स आपको मिले हैं इसको हम लिख लेते हैं, मैं दूसरे कलर से लिखती हूँ। ये हमें पॉइंट मिला है M और ये पॉइंट मिला है हमें N। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, M और यहाँ पे अब आप हिला सकते हैं, थोड़ा सा हिलाने चाहें M के सामने। अच्छा, यहाँ पे आपके पास इसके ऊपर रख के एक आप यहाँ पे रख के एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, और एक आर्क आप M पे रख के लगाएंगे। अब आप M और N पे रखने के बाद आपको ये पॉइंट मिला है, इसको हम O लिख देते हैं और हम ये वाली जो लाइन खींचेंगे तो ये हमारी 45 डिग्री की लाइन होगी। ठीक है, तो हम इसको चेक भी कर लेते हैं।
तो ये देखें, ये हमारे पास ये बिल्कुल देखें एग्जैक्ट हमारे पास ये 45 की बनी है। ये देखिए, ये 40 और 50 के दरमियान में ये 45 की लाइन ड्रॉ कर लिया हमने। तो ये हमारा ये वाला 45 डिग्री का ज़ाविया बन के तैयार हो गया। इसको आप लिख लें OP, इसको आप Q लिख लें। ठीक है, तो हमारे पास POQ या QOP ज़ाविया बन गया है 45 डिग्री का। सही। अच्छा, अब 45 डिग्री का ज़ाविया तो बन गया है, लेकिन हमें 45/2 यानी कि 45 का भी निस्फ बनाना है। अब 45 का निस्फ बनाने के लिए देखिए, आपको ये जो पॉइंट मिला है इसको आप इसको आप T लिख लें। S तो मौजूद है ना, इसको आपने, अब आप क्या करेंगे, M के आगे और देखेंगे M पे रखा आपने और एक आर्क यहाँ लगाई और एक आर्क आपने इसके ऊपर लगाई। अच्छा, ये देखें, और हम क्या करेंगे, इसकी ये जो पॉइंट मिला है इस पॉइंट पे हम लाइन खींच लेंगे और इसका नाम हम C लिख देते हैं और इसका नाम हम T U लिख देते हैं। तो ये जो देखिए 45 का ये जो हाफ हुआ है, 45 का हाफ वैसे क्या होता है 22.5। तो आप ये देखें, ये हमारे पास, इसको अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास ये 22.5 थोड़ा सा बीच में आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा वही 22.5 का ज़ाविया बना है। तो ये हमारा ये वाला ज़ाविया भी मुकम्मल हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब इस सवाल की जो हमारी थर्ड फिगर है वो है 67 होल 1/2। अब ये जो 1/2 है, 1/2 का मतलब हाफ होता है, आधा होता है। देखिए, इसका आप होल ख़त्म करके भी कर सकते हैं। इसका अगर हम होल ख़त्म करते हैं तो हमारे पास 135/2 आ जाएगा। ठीक है, कैसे, 67 दूनी 134, 134 पर हमने 1 जमा किया, 135/2 और फिर हमने इसे तकसीम कर लिया तो हमारे पास 67.5 आ गया। ठीक है, तो 67.5 का हमें जो है वो ज़ाविया बनाना है। अब 67.5 को आप ब्रेक कर लीजिए, क्योंकि डी में हमें ये प्रोट्रैक्टर से क्योंकि हम प्रकार से बनाएंगे तो हम इसे 60 डिग्री प्लस 60 में 7.5 जमा करेंगे तो हमारे पास 67.5 आ जाएगा। यानी हम 60 डिग्री का ज़ाविया बनाएंगे और 7.5 डिग्री का और ज़ाविया बनाएंगे। उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये आपने एक रे ड्रॉ कर ली किसी भी मेजरमेंट के बगैर। ठीक है, और इसको आपने x कर दिया इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपने y कर दिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप अपना कंपास लेंगे यानी प्रकार लेंगे और कोई भी मेजरमेंट हो, ये देखिए मैंने बंद कर दिया है, आप किसी भी मेजरमेंट का ले लीजिए। ठीक है, आपने किसी भी मेजरमेंट का लिया और आपने ये x पॉइंट जो है x के ऊपर रखा, इसको थोड़ा सा, ये देखें, ये हम इसको इस तरह से ये देखें, ये हमने इस पे लगा दिया। अब ये जो पॉइंट हमें मिला है इस पॉइंट को आप Z लिख दीजिए। ठीक है, अच्छा हम क्या करेंगे, Z पॉइंट पे उसी, अब आपने कंपास नहीं हिलाना। ठीक है, और उसी मेजरमेंट का आप एक आर्क लगा देंगे, कॉस लगा देंगे। अब ये जो कॉस लगी है ये आप याद रखें कि ये जो कॉस लगी है इससे जो हमें नुक्ता हासिल हुआ है ये आपका 60 डिग्री का ज़ाविया है। ठीक है, तो ये 60 डिग्री का हो गया। अब हमें 60 डिग्री तो बना लिया हमने, अब हमें 7.5 और बनाना है। अब आप क्या करेंगे, 60 डिग्री का ज़ाविया और बनाएंगे उसी मेजरमेंट का, यानी ये जिस मेजरमेंट का आपने ये खींचा था, ये रखेंगे जिस मेजरमेंट का आपने ये बनाया था, P पे पॉइंट रख के
आप एक और इस मेजरमेंट का बना लें। ठीक है, अब ये पॉइंट जो आपको हासिल हुआ है इसको हम Q कह देते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये भी, ये दोनों जो है बीच में, ये भी 60 के हैं। अब हम इन दोनों को आधा बनाएंगे, 60 का आधा करेंगे हम, तो हमारे पास 60 का आधा क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा। अब आपको प्रकार को हिला सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर ले और फिर इसके P के ऊपर एक आर्क लगाएंगे और यहाँ पे Q पे रख के एक आर्क लगाएंगे, जो दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये थोड़ी सी लाइट हो रही है, हल्का। ठीक है, अच्छा, अब ये जो पॉइंट मिला है इसको आप R लिख लीजिए और यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे हल्की सी, क्योंकि ये आपकी एक्चुअल नहीं है, आपकी जो असल है वो दूसरी। तो इसको हम डॉटेड लाइन से खींच लेते हैं। अच्छा, ये लाइन खींचना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें ये पॉइंट चाहिए जहाँ पे ये मिल रही है ये लाइन ना, तो ये पॉइंट मिला। अच्छा, अब आप देखें, ये हो गया 60 और ये हो गया 30, तो हमने 60 का आधा कर दिया ना, तो 60 और 30 हो गए हमारे पास 90, मगर हमें 30 का भी आधा चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 30 है इसका आधा करेंगे। अच्छा, इस पॉइंट का नाम हम S लिख लेंगे। अब हम P और S पे रख के इसका आधा बनाएंगे। देखिए, P पे रखा आपने, P के ऊपर, ये छोटी कर लेते हैं थोड़ी सी ताकि अलग से हो। और अच्छा, ये मैं थोड़ा सा डार्क करने के लिए पेंसिल चेंज करती हूँ, सही से नजर आए। अब मैं क्या करूँगी, अब ये P पे जो मैंने पहले लगाई थी उसको छोड़ दीजिए, अब मैंने यहाँ पे एक आर्क लगा दी। ठीक है, ये कॉस लगाई। अब मैं S पे रख के एक आर्क लगा लूँगी। ये देखें, अब ये कटी नहीं है तो मैं इसको P को थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी, ये हमारी कट गई। ठीक है, अब ये जो हमें लाइन मिली है इस लाइन को भी आप ड्रॉ कर लेंगे, ये देखिए। और मगर ये भी अभी हमारी रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप इसे भी डॉटेड लाइन खींच लीजिए। अब आप देखें, आपको जो ये पॉइंट मिला है इस पॉइंट का नाम हम T लिख देते हैं। अब ये देखें, ये जो है 30 का हाफ 15 आया है, 30 का आधा 15 होता है ना। अब हमें 15 का भी आधा करना है, तो हमें 7.5 मिल जाएगा। अब 15 का आधा करने के लिए आप P पे रखेंगे और P पे रख के आप, ये देखें, P पे रखिए आपने, मैं थोड़ा छोटा लगा रही हूँ, ये देखिए, ये आपने लगाई और अब T पे रख के लगाएंगे। ये देखें, अब आपको जो पॉइंट मिला है, ये देखो, ये पॉइंट मिला है। अच्छा, इस पॉइंट का हम U लिख देते हैं और इस पॉइंट का नाम हम W लिख देते हैं। अब ये जो W पॉइंट मिला है ये आपका रिक्वायर्ड है, क्योंकि आपने 15 का भी आधा कर दिया है और 15 का आधा हो गया 7.5। अब आप ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे, डार्क लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। ये देखें, ये आपकी रिक्वायर्ड 67.5 की जो फिगर है वो ड्रॉ हो गई है। इसको आप जो है यहाँ पे पी तो हम ले चुके हैं, तो हम इसको ले लेते हैं A। ठीक है, अब ये हमारी फिगर ड्रॉ हो गई है। अब हमारे पास देखिए, ये जो चौथी फिगर है, ये चौथी फिगर है हमारे पास 75 डिग्री। ठीक है, अच्छा, हमें जो हिसाब करना है वो आप याद रखें कि 60 के हिसाब से करना है। ठीक है, तो 60 के ऊपर हम जो है क्या करेंगे, 60 में जमा करेंगे 15, तो हमारे पास आ जाएगा 75 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, देखें, हमने इसकी आधी लाइन ड्रॉ की। ठीक है, आधी मतलब कोई भी मेजरमेंट से आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली। इस पॉइंट का नाम आपने A लिख दिया, इस पॉइंट का नाम आपने B लिख दिया। अब आपने प्रकार लिया और प्रकार को अपनी मर्जी
अब आपने प्रकार को अपनी मर्जी से खोला और एक कॉस लगा दी, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे रख के आपने ये कॉस लगाई। अब आपका कंपास नहीं हिलना चाहिए, ठीक है। अब आपका ये ए बी है, यहाँ पे आप इसे लिख दें ओ पॉइंट पे रखेंगे और उसी मेजरमेंट की एक कॉस लगा लेंगे, ठीक है। अब आपको जो ये पॉइंट हासिल हुआ है इसको हम पी लिख लेते हैं और पी पे रख के आप एक कॉस और लगा लेंगे, ठीक है। अब ये आपको जो पॉइंट हासिल हुआ है इसको आप क्यू कह लें, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों के आधा निकालेंगे, 60 और 60 का आधा जब आप करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो आप देखें, पी पे रखा, थोड़ा सा आपने अब प्रकार को हिला लिया, यहाँ ऊपर एक आर्क लगाई और इसी तरह आपने क्यू पे रखा और क्यू पे रख के आपने एक आर्क लगाई। इसको पी पे रख के आप थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ये देखें, अब ये जो पॉइंट हमें मिला है, ये देखो, ये पॉइंट जो हमें मिला है इसको हम आर लिख लेते हैं और यहाँ पे हम, क्योंकि ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन नहीं है, तो हम यहाँ पे इसकी डॉटेड लाइन खींच लेंगे। और ये जो पॉइंट मिला है हमें, अब देखो ये 60 है और ये 30 है, क्योंकि हमने इसका इन दोनों का हाफ कर दिया ना, तो 60 और 30 ये 90 हो गए। अब हमें इसका 30 का आधा 15 करना है, क्योंकि हमें 15 चाहिए ना, तो हम इन दोनों का आधा कर देंगे और इसका नाम हम एस लिख देंगे। अब आप पी और एस पे रख के देखें, पी पे रखा आपने, एक आर्क लगाई, ये देखें, पी पे रखा आपने, एक आर्क लगाई और फिर एस पे रखा आपने और एक आर्क उसके ऊपर लगाई, ठीक है। अब आपको जो ये पॉइंट मिला है इस पॉइंट का नाम हम टी लिख देते हैं और देखें, अब ये 15 हो गया, तो 60 जमा 15 ये हो गया 75, तो ये हमारा रिक्वायर्ड है, तो हम इसकी लाइन जो है वो डार्क खींच लेंगे, ये देखें। और फिर हम इसे प्रोट्रैक्टर की मदद से नाप के इसकी मेजरमेंट कर लेंगे कि ये हमारा 75 डिग्री का ज़ाविया बना है या नहीं बना है, सही है। तो पांचवा सवाल है 105 डिग्री। अब 105 डिग्री पे आप क्या करेंगे, देखें आप क्या क्या ले सकते हैं। आप देखें, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 60, 30, 15, सही है। यानी आप इस कैटेगरी में जा सकते हैं 90, 120, ठीक है। तो आप ये नंबर्स ले सकते हैं। तो अब जब आप 105 को तोड़ेंगे तो हम इसके करीब तरीन देखें, 60 है, 30 है, 90 है, 120 है, क्या है, तो हमारे पास इसके करीब तरीन जो है वो 90 है। 90 में कितने रह गए कि 105 हो जाए, तो 90 में हम 15 जमा करेंगे तो हमारे पास 105 डिग्री हो जाएगा। यानी हमें 90 डिग्री का बनाना है और प्लस 15 डिग्री का बनाना है, तो हम इसको ज़ाविये को बनाएंगे, सही है। तो अब आप देखें, आपने एक लाइन ड्रॉ की, ये देखें, ये आपने लाइन ड्रॉ कर ली। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, अपनी मर्जी से एक कॉस लगाएंगे। पहले हम इन पॉइंट्स का नाम लिख लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया और हमने ए पे रखे एक आर्क लगा ली, एक कॉस लगा ली, ठीक है। ये देखें, ये और देखें, अब हमारे पास जो इसका पांचवा सवाल है वो है 105 डिग्री। तो 105 डिग्री देखें, आप जो ले सकते हैं ना, वो आप ले सकते हैं 15 में जमा किया 30, 60, 120, 180, 90 और इस तरह के, यानी ना जो 15 से आप करें, 15, 30, 45, 60, 15 के पहाड़े में आते हो, इस तरह के हमें ये नंबर्स ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास 105 डिग्री है, तो 105 डिग्री में जो करीब तरीन इन सब नंबर्स में आ रहा है वो 90 आ रहा है।
तो आप 90 और 90 में कितने रह गए 15, 90 में आप 15 जमा करेंगे तो आपके पास 105 डिग्री आ जाएगा। अब आपको बनाना है 105 डिग्री का, तो आप पहले 90 डिग्री का ज़ाविया बनाएंगे। 90 डिग्री का ज़ाविया बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक लाइन अपनी मर्जी से कोई सी भी खींच ले, ठीक है। ये लाइन आपने ड्रॉ की, इसका नाम आपने ए लिखा, इसका नाम आपने बी लिखा, और अब आपने प्रकार को अपनी मर्जी से थोड़ा सा खोल लेंगे कि कौस आराम से लग जाए, और फिर आप यहाँ ए और बी लाइन पे रख के इसको कौस को लगा देंगे। ये देखें अब आपको ये जो पॉइंट मिला है ये सी मिल गया, सी नहीं इसको हम ओ लिख लेते हैं, ठीक है। अब ओ पे रख के आप एक कॉस लगाएंगे उसी मेजरमेंट की, अभी आपका प्रकार नहीं हिलना चाहिए, ठीक है। और इस पॉइंट को आप लिखते हैं पी, ठीक है। अब आप पी पे रख के एक कॉस दोबारा लगाएंगे और ये हो जाएगा आपके पास क्यू। अच्छा, अब आप एक कॉस और लगाएंगे क्यू पे रख के, और आपको जो ये पॉइंट मिलेगा ये होगा आ। देखें अब आपने क्या किया, हमने P और Q को का निस्फ बनाना है, आधा बनाना है, ठीक है, निस्फ करना है हमें। तो हमने एक P के ऊपर लाइन ड्रॉ की और Q पे रख के आपने इस तरह से इसके ऊपर की। तो अब ये जो पॉइंट मिला है देखें ये 90 डिग्री का बना है, जो हमें 90 डिग्री बनाना है। अच्छा, ये हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री से जो हमें ये पॉइंट मिला है, ये पॉइंट है हमारा आ एस, ठीक है। अब ये आप क्या करेंगे, एस के बाद आपको 15 बनाना है। अच्छा, ये कितना रह गया, ये रह गया आपका 30 डिग्री रह गया। अब 30 डिग्री का आधा करेंगे तो 15 हो जाएगा, तो आप इन दोनों का आधा कर दें। मैं आपसे कह रही थी ना ये एक्स्ट्रा हो गया तो इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, हमने क्या किया, एस पे रखी नोक और एक कॉस इधर लगाई, और क्यू पे रखी नोक और एक कॉस यहाँ लगाई। अब ये देखें ये जो पॉइंट हमें मिला है, इस पॉइंट का नाम हम टी लिख देते हैं, और ये हमारा रिक्वायर्ड है क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, इसको डॉटेड थोड़ी बनाएंगे। अच्छा, ठीक है, टी तो ये वाला पॉइंट हो गया, और इसको हम करेंगे तो ये हमारा ए बी सी बनाएंगे। तो देखें हमारे पास ये हमारा 105 डिग्री का ज़ाविया बन गया है। अब देखें हमारे पास जो छठा सवाल है वो है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री हमारा जो है वो बहुत आसान है। 120 डिग्री में आपने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर ली किसी भी मेजरमेंट की, ये लाइन आपने ड्रॉ की, इसको ए लिख दिया, इसको आपने बी लिख दिया, फिर आपने प्रकार लिया, प्रकार की नोक को ए पे रखा और एक कॉस लगा देंगे, ठीक है। अब आपको ये जो पॉइंट मिला है, इस पॉइंट को आप ओ लिख लीजिए और ओ पे रख के उसी मेजरमेंट की एक कॉस लगा दें, ठीक है। अब इस पॉइंट का नाम आप लिख लें P, और फिर P पे रख के उसी मेजरमेंट की आप एक कॉस लगा लें, तो ये आपको मिल गया Q, और ये आपका 120 डिग्री का ज़ाविया है। क्यों, क्योंकि ये 60 है, 60 में 60 जमा किया 120, तो आपको यहाँ पे ये इस तरह से रख के आप ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो ये आपका 120 डिग्री का ज़ाविया बन जाएगा। ये ए बी है, इसको आप सी लिख लीजिए, तो आपका ए बी सी जो है वो 120 डिग्री का ज़ाविया बन गया, ठीक है। ये छठा सवाल भी हो गया हमारे पास। अब आप देखें हमारे पास जो ये सातवां सवाल है, सातवां सवाल है हमारे पास 135 डिग्री का। तो 135 डिग्री के लिए आप 90 जमा 45, ठीक है, 90 जमा 45 बनाएंगे तो आपके पास 135 डिग्री बन जाएगा।
तो हम देखें सबसे पहले 90 और फिर 45 डिग्री का ज़ाविया बनाते हैं। तो उसके लिए आप फिर वही एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। इस पॉइंट का नाम हमने ए लिख दिया, इस पॉइंट का नाम हमने बी लिख दिया। अब हमने क्या किया है, देखें यहाँ पे रखा हमने और यहाँ पे कोई भी मेजरमेंट लेके आपने ये कॉस लगा दी। अब ये कॉस लगाई, इससे आपको ये पॉइंट ओ मिल गया। अब आपने ओ पे रख के उसी मेजरमेंट की कॉस लगाई, तो ये 60 डिग्री हो गया और इसका नाम आपने लिख दिया पी। अब पी पे रख के आप उसी मेजरमेंट की एक कॉस और लगाएंगे, तो ये आपको पॉइंट मिल गया क्यू। अब आप इसका हाफ कर देंगे पी और क्यू का, तो आपको 90 डिग्री मिल जाएगा। ये देखें, ये आपने यहाँ और ये आपने यहाँ, तो ये आपका पी क्यू ये हो गया आर और ये 90 डिग्री का ज़ाविया मिल गया। अच्छा, अब आप देखें इसको आप ड्रॉ कर लें। अब आपको ये जो पॉइंट मिला है इसको आप एस लिख लीजिए। अब आपको देखें 45 बनाना है, 30 डिग्री तो ये मिल गया है आपको। अच्छा, ये दोनों मिला के इसमें आपको देखें एक कॉस और लगानी है। जो आपने ये पी की मेजरमेंट की लगाई है ओ पे रख के ये आपने ये देखें, ये जो पी की मेजरमेंट की लगाई है ये क्यू पे रख के आप एक कॉस और लगाएंगे। देखिए हमने क्यू पे रख के ये कॉस लगाई, ठीक है, और ये कॉस इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे रख के इस वाली पहले वाली कॉस को बड़ा कर लें, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास ये जो पॉइंट आया है इसको आप लिख लें टी लिख। अब आप देखें हमारे पास ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। अच्छा, अब ये है 30 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का आप आधा करेंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आपको 90 प्लस 45 करना है ना, तो आप 90 का हाफ करेंगे, तो एस और टी का हाफ करेंगे। तो आपने यहाँ पे एस पे रख के एक एस के ऊपर आर्क लगाई और इसी तरह टी पे रख के आपने एक आर्क यहाँ लगाई। अब आपको ये जो पॉइंट मिला है इसको हम यू लिख लेते हैं और ये आपका रिक्वायर्ड यानी 90 प्लस 45 ये आपका यहाँ से लेके आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, तो ये आपका रिक्वायर्ड ज़ाविया हो जाएगा। और ए बी सी ये इस पॉइंट को नाम आप ए बी सी दे देंगे, तो ये आपका ज़ाविया 135 डिग्री का तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास इस एक्सरसाइज का जो आखिरी सवाल है, 8वां सवाल, वो है 165 डिग्री, ठीक है। तो 165 डिग्री का हमारे पास कैसे बनेगा, 165 डिग्री का हमारे पास 150 जमा 15 हमारे पास 165 डिग्री बनेगा। अब हम पहले 150 डिग्री बनाएंगे, फिर उसका 15 डिग्री बनाएंगे और फिर हमें 165 डिग्री का ज़ाविया मिल जाएगा। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम आधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये हमने आधी लाइन ड्रॉ कर ली। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ए लिखा, इसको बी लिखा और फिर वही प्रोसेस पूरा आपने किया। ये देखें, ये आ गया हमारे पास। इस पॉइंट को आपने लिख दिया ओ पे रख के आपने उसी मेजरमेंट का एक कॉस लगा ली और इस पॉइंट को आपने लिख दिया पी, फिर पी पे रख के आपने उसी मेजरमेंट की एक कॉस लगा ली, ये आपको मिल गया क्यू, फिर आपने उसी मेजरमेंट की एक कॉस और लगा ली और इससे आपको मिल गया आर।
इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ। अब ये आपको पॉइंट मिल गया आर। देखें ये हो गया 60, ये हो गया 60, 120 हो गया। अब आपको 120 में 150 करने के लिए इन दोनों का हाफ 30, 150 करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसका हाफ कर देंगे किसका, क्यू और आर का। तो ये देखिए मैंने क्यू, इसको आप थोड़ा सा अपनी मर्जी से खोल बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इसके क्यू और आर पे आर्क लगा लिया। ठीक है, अब आप ये देखें तो ये हो गया आपके पास एस। ठीक है, ये हो गया आपका 30 डिग्री। तो 60, 60, 120 और 30 हो गया 150। अब आप 150 की अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये क्योंकि आपका असली में नहीं है तो आप इसको डॉटेड लाइन से बनाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको ये जो पॉइंट मिला है इसको आप टी कह लें। और अब आप क्या करेंगे कि इसकी अब आपको क्योंकि 150 में 15 जमा करना है, तो आप किसको, इस पॉइंट को आप लिखें टी, टी और आर का आधा कर देंगे क्योंकि ये 30 है ना, तो टी और आर का आधा जो है वो 15 हो जाएगा। तो ये देखें मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके ये टी पे लगाई और आर पे रख के मैंने आर पे लगाई, ये देखें। और ये आपको जो पॉइंट मिला है इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं U, और फिर हम ये लाइन खींचेंगे। तो ये देखें यहाँ से जब आप ये लाइन खींचेंगे तो ये आपकी 165 की लाइन होगी। तो ये आपने ये जो ज़ाविया बनाया है ये 165 डिग्री का आपका ज़ाविया बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये सारे सवाल कंप्लीट हो गए। उम्मीद होगी आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।